मेरे साथ यूथ में बहुत से लोग थे जब मैं मसीह में आया। यंग लड़के थे, यंग लड़कियां थी, और ऐसे लड़के भी थे कि सुबह से आत्मा से अपने आप को भरता दिखाते थे और शाम को लड़कियों के साथ वो सोते थे। और मैं पवित्रता में प्रभु को पुकारता था, लेकिन हम दोनों में कोई खास फर्क नहीं था। दिखने में हम दोनों एक जैसे थे, हालत भी एक जैसी थी, गवाही भी कोई इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन तब फर्क नहीं था। आज वो वही है और मैं उससे लाख गुना आगे चला गया हूं। आप वचन को धोखा नहीं दे सकते। एक समय ऐसा लगता है जब आप वचन पे चलेंगे कि मेरे में और पापी में कोई फर्क नहीं है, जो शराब पीता है उसमें और मुझ में कोई फर्क नहीं, व्यभिचार वाला और मुझ में कोई फर्क नहीं। एक समय आएगा जब फर्क होगा और दुनिया उस फर्क को देखने वाली यीशु के नाम। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। वचन एक स्टैंडर्ड सेट करता है हमारे लिए। कहता अगर कलीसिया की रखवाली करना चाहते हो, अपने परिवार की रखवाली करो। अगर तुम पत्नी के साथ वफादार नहीं हो, कलीसिया के साथ कैसे वफादार रह सकते हो? बच्चों का इंतजाम नहीं कर सकते, कलीसिया का इंतजाम कैसे कर सकते हो? इसीलिए आपने बहुत ऐसी टेस्टिमनीज देखी होंगी जो वचन को जानते हैं। गॉड टीवी जिसने स्टार्ट किया, आज उसके पास गॉड टीवी नहीं है। कितना फेथ से स्टार्ट हुआ, कितने विश्वास से शुरू हुआ, दुखों से शुरू हुआ, प्रार्थनाओं से शुरू हुआ, विश्वास से शुरू हुआ, बढ़ा, लेकिन वो आदमी व्यभिचार में गिर गया। वो जानता था कि अब वो उस कुर्सी के काबिल नहीं है। उसने छोड़ा, वाइफ संभाल नहीं पाई, आज किसी और के पास। शैतान चाहता है कि आपकी परीक्षा में आपकी जो मेहनत है वो व्यर्थ हो जाए। जो आपने कमाया है परमेश्वर में, शैतान चाहता फिर से उसे खत्म करके वहीं चले जाएं जहां से आपने शुरुआत की थी। दाऊद पवित्रताई में चला और बढ़ा, और बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। जब वो शाऊल से भागा भागा पहाड़ों में फिरता था नंगे पांव, प्रभु ने वहां से उसको राजा बना दिया। जब राजा बन के पाप किया तो फिर नंगे पांव उसी पहाड़ पे चला गया और वहां उसे श्राप सुनने को मिले। जब शैतान ने किसी को नाश करना होता है, वो पाप की एंट्री करवाता है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो एकदम से आपको नाश नहीं कर सकता। लेकिन जब पाप एंटर करता है तो एक समय आता है कि वो पाप फिर नाश की ओर आपको लेके जाता है। वो एकदम से नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। आप एक अंगीठी में से कोयला बाहर निकाल लें, वो एकदम से ठंडा नहीं होता, धीरे धीरे ठंडा होता है। जब आप संगति में खत्म हो जाते हैं, चर्चिस की संगति बंद कर देते हैं, अलग चले जाते हैं, धीरे धीरे शैतान आपको पाप की ओर ले जाता है। अगर आप वचन के स्टैंडर्ड पर चलेंगे, पवित्रताई को फॉलो करेंगे। उस समय जब 2004, 5, 6 में मैं एक मूर्ख की तरह था, घर वालों से भी डांट खाता था, दोस्त मैंने छोड़ दिए क्योंकि वो शराब पीते थे। सिर्फ क्रिश्चियन लोग थे शाम को जिनसे मैं मिलने के लिए जा, उसमें भी कई लोग सीरियस नहीं थे। कोई व्यभिचार में था, कोई शराब पीता था, कोई परमेश्वर में सीरियसली चलता नहीं था। लेकिन मैं लोगों को बताता हूं, यूथ को बताता हूं कि 2004 में मैं 19.5 साल का था। जब मेरी मैरिज हुई मैं 29 साल का था। मसीह में आने के बाद मेरी एक भी गर्लफ्रेंड नहीं रही, मैंने सीधा मैरिज करवाई। अपने आप को पवित्रताई में बना के रखा है। और आप जानते हैं परमेश्वर ने वहां पे क्या किया है। हर महीने थाउजेंड्स बैप्टिज्म देते हैं हम, इन थाउजेंड्स, नॉट इन हंड्रेड्स। आप जितने लोग बैठे खामरा चर्च के, इतने वॉलंटियर्स हैं, 5000। अगर आप परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, वो आपको निराश नहीं होने देगा। आमीन। और जो वचन उसने, जो स्टैंडर्ड उसने सेट किए हैं, हम उसे चेंज नहीं कर सकते। उसने कहा तुम्हारे दान, तुम्हारे वरदान, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा बोझ, तुम्हारा दर्शन भी उस स्टैंडर्ड को हटा नहीं सकता जो बाइबल ने तुम्हारे लिए सेट किए हैं। हालेलुया। वचन हमें सिखाता है पवित्रताई में जीना, वचन हमें सिखाता है थोड़े में विश्वास योग्य रहना, वचन हमें सिखाता है किस तरह परमेश्वर के साथ हमने वफादार रहना है। फिर देखो बाइबल कहती है उचित समय के ऊपर वो तुम्हें बढ़ाएगा। किसी जीवित चर्च का हिस्सा बनना, सेवा करनी, बोझ उठाना, काम करना परमेश्वर का, यह आपकी लाइफ